हो जाते हैं। अच्छा भाई, लोग ना ज़्यादातर कंपेयर करते हैं, अगर लग्जरी ब्रांड की बात की जाए गाड़ियों में, मतलब तो मर्सिडीज और BMW को हमेशा कंपेयर किया जाता है और हमेशा लड़ाई होती है हर ग्रुप में कौन सी गाड़ी बढ़िया है। आप इतने साल से रिव्यू करते हैं, आपको डीप नॉलेज है, आप किसको प्रेफर करते हैं, मर्सिडीज या फिर BMW? आप BMW ओनर तो हो, तो हाँ। थोड़ा वो मत दिखाना पार्शियलिटी, ना, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं। जेन्युइन भाई अब तो आंसर। जाहिर सी बात है, वैसे BMW बोलेंगे भाई ने अगर ली है। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। देखो X3 उनका एंट्री लेवल लग्जरी, X1 तो चलो बिल्कुल 50 लाख की फॉर्च्यूनर वाले सेगमेंट की है, वहाँ पर आती GLC। ठीक है, दोनों गाड़ियों में आप देखोगे तो लग्जरी का डिफरेंस आपको GLC अच्छी लगेगी, देखने में भी फीचर सारे फीचर हैं और मतलब थोड़ी सी अलग लगेगी। चलाने की जब बात आएगी ना, तो जो मज़ा आपको BMW ऑफर करती है वो आपको वहाँ नहीं मिलेगा। तो ये गाड़ी है BMW, खुद ड्राइवर सीट पर बैठो, खुद चलाओ। मर्सिडीज़ में कहीं ना कहीं आपको रियर सीट कंफर्ट, लग्जरी, बेज कलर का इंटीरियर, प्लसनेस, वो आपको उसमें फील होती है। GLS में अगर आप जाते हो और X7 में जाते हो तो मैं शायद GLS लूँगा। X7 की थोड़ी सी लुक अलग सी है, अंदर से उतनी प्रीमियम फील नहीं होती है। GLS देखने में लगती है कि यार ये कोई बड़ा हाथी जा रहा है। करेक्ट। बाहर से भी सुंदर है, अंदर से भी सुंदर है। उसके बाद GLS से ऊपर उनके पास कुछ नहीं है बेचने के लिए। उसका एक मेबैक एडिशन आता है। हाँ, मेबैक एडिशन है उधर, उसमें 4-4.5 करोड़ का। सेम गाड़ी के अंदर इंटीरियर आपने थोड़ा सा लग्जरी, थोड़ा सा पावरफुल डाल दिया, बट मुझे उस वाले पर्टिकुलर उसमें सेंस नज़र नहीं आती। अगर 4 करोड़ खर्चना है ना तो शायद हम उरुस ले आएंगे। सही बात है। हाँ, परफॉर्मेंस बेस ब्रांड भी और ऐसी अगर लग्जरी चाहिए तो फिर बेंटले में, या फिर थोड़ा सा बजट जो 4.5 करोड़ खर्च कर रहा है वो 6-7 तक तो पहुंच ही जाएगा भाई। अगर लग्जरी चाहिए, बैठ के घूमना है, तो वो पहुंच ही जाएगा। तो फिर वहाँ पर जाकर वो खरीद लेगा। भाई आपने जो भी गाड़ी ली है उसके बारे में थोड़ा बताओ, वो उसके कौन से फीचर ने आपको अट्रैक्ट किया? वो ना BMW की फ्लैगशिप गाड़ी है और वो सिर्फ खुद चलाने के लिए है, बट वो थोड़ा सा कंफ्यूज प्रोडक्ट है। वो अकेली ऐसी गाड़ी है जिसका कोई भी पॉजिटिव रिव्यू नहीं है। अच्छा। आपने कैसे ली जब आप खुद ही रिव्यू हुआ? यार मुझे ना, मेरी जो नीड्स थी वो सारी नीड वो गाड़ी पूरी कर रही थी। मुझे चाहिए था V8 इंजन, स्पोर्ट्स कार वाला प्रॉपर, कि यार भागे 4 सेकंड में 0 to 100 जाती है। अरे भाई जब जहाज है वो ठीक है। तो उस गाड़ी के अंदर था। अब मैं पहले प्लान कर रहा था लैम्बोर्गिनी की कोई बढ़िया सी गाड़ी ले लेंगे जो छोटी सी आती है। तो वाइफ भी बोली ठीक है, जो तुम्हें पसंद आए ले लेना। बेटे ने सुन ली कि पापा 2 ही बैठ सकते हैं उसमें। अब मैं फिर से पीछे नहीं, कहीं फंसने का तो हो रही है। है ही नहीं उसमें, तो फंसने का क्या, 2 ही बैठ सकते हैं। उरुस देख मेरे को पसंद नहीं है भाई। ठीक है, फिर V8 चाहिए, इस गाड़ी के अंदर V8 है। फिर स्पेस चाहिए, लग्जरी भी चाहिए यार, मतलब उरस क्यों नहीं पसंद आपको? थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है, मतलब दिखने में ना मेरे को उतनी अच्छी नहीं लगती। लैम्बो लेनी तो सीधा एवेंटाडोर वगैरह टाइप की गाड़ियाँ समझ आती हैं। उरुस जैसी, वो जो कहते हैं ना कि हमने SUV बनाई है, बट ना वो SUV जैसी दिख रही है, ना वो कार जैसी दिख रही है। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है, तो वो तो नहीं है। क्रेटा वाला साइज ही मान लो एक तरीके से। ये है ना BMW अपना महिंद्रा की XCV9 जैसी, हाँ कूपे जैसी, Exactly, ऐसी सी शेप है उसकी ना। हाँ, फिर XM में दूसरा क्या था कि यार अब मैं फार्मिंग करता हूँ, ठीक है, तो मैं हफ्ते में 2 दिन खेतों में जाता हूँ, तो ऐसा तो हो यार कि ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा ठीक हो। तो उस गाड़ी भाई की सही ground बात है, clearance वहाँ तो फंस जाएगी, वहाँ तो ले जाने लायक गाड़ी मतलब नहीं कहीं मिट्टी होता क्या है कि जब ट्रैक्टर वगैरह चलते हैं तो बीच में से मिट्टी उड़ जाती है खेतों में। अब वो पूरे बम्पर को रगड़ती हुई जा रही है, तो वो ऊंची हो। तीसरा कहते हैं ये थोड़ी सी पॉकेट फ्रेंडली हो, चलने में माइलेज ठीक ठाक दे दे, तो वो 60-61 तक की माइलेज दे देती है। हाइब्रिड है वो। हाँ, तो भाई 3.5 करोड़ की आपने गाड़ी ली, आप माइलेज क्यों देख रहे हो भाई? क्या फर्क पड़ रहा है जब सस्ते में चल रही है। ठीक है, तो ये है कि उसमें EV एक मोड है, उसमें आप 70-80 किलोमीटर इलेक्ट्रिक में चल सकते हो प्योर। बट मेरे को चलाने को जब मिलती है ना, तो मैं EV तो चलाता ही नहीं, उससे M2 डालता हूँ। आवाज़ सुननी है भाई, आवाज़ आनी चाहिए पीछे से। तो वो सीन है, तो सब कुछ उस गाड़ी ने मेरा पर्पज़ पूरा किया। थोड़ा डिस्काउंट भी ठीक ठाक मिल गया, 50-1 लाख रुपए तो का। आपने G-Wagon नहीं कंसिडर करी? यार वो थोड़ा सा बजट से बाहर थी, बट G-Wagon और इसमें फ़र्क ये है कि G-Wagon की टॉप स्पीड 220 की है, इसकी 275 है। मुझे यार स्पोर्ट्स कार ले रहे हो 220, तो 200 तो मेरी वो इलेक्ट्रिक भग जाती है। फिर मैं 200-220 में क्या ही फ़र्क रह गया। और EV लेने का मन नहीं था कि EV पहले से थी एक, और 3 करोड़ की EV मेरे को समझ नहीं आती भाई, सीधी सी बात है। 3 करोड़ की EV बिल्कुल समझ नहीं आती कि आप 250 किलोमीटर 200 किलोमीटर चला के उसको चार्जिंग पे लगाओ, यहाँ से जयपुर ना पहुँच पाओ जिसमें एक चार्ज में, तो वो है। बट कुछ भाइयों ने ली है, उनको मैं कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि यार EV मेरे को समझ नहीं आती 3 करोड़ की।
और भाई जैसे हमने एसयूवीज का तो कर लिया, अगर एनी BMW मर्सिडीज की सेडान का कंपेयर करें तो कौन सी बेटर है? यार वही मैं बोल रहा हूँ कि ड्राइविंग अगर खुद करनी है तो BMW प्रेफर करो। 5 सीरीज भी अगर आप कंपेयर करोगे ई क्लास के साथ तो थोड़ा सा एज है 5 सीरीज के पास में कि आप चलाने में आपको बढ़िया मजा आएगा, बट ई क्लास के पास रियर सीट लग्जरी है और उस सेगमेंट में ना लोग बहुत कम प्रेफर करते हैं खुद चलाना ई एस के ऊपर। तो भाई फिर मर्सिडीज को नंबर 1 क्यों बोला जाता है अगर कंपेयर करें तो? यार वो लग्जरी सेगमेंट की नंबर 1 गाड़ी है, ब्रांड है बेसिकली इंडिया के अंदर, और लोगों को ना एक प्राइस सेगमेंट के बाद लग्जरी ही चाहिए। फीचर्स चलाने वलाने का उनका शौक खत्म हो जाता है और मर्सिडीज़ वाला कस्टमर आमतौर पर 50 साल से ऊपर वाला होता है। BMW वाला आपको फिर भी थोड़ा सा यंग मिलेगा, ऑडी वाला फिर भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज मिलेगा कि वो डिस्काउंट के चक्कर में भैया शोरूम में घुसने से पहले ना 5-10 लाख का डिस्काउंट तो वैसे मिल जाता है आपको। पानी पीने भी गए ना आप 10 लाख का तो आपको डिस्काउंट दे ही देंगे। भाई ऑडी को तो हम कंसीडर ही नहीं कर रहे, बात ही नहीं कर रहे उसकी। बट अब उनकी गाड़ियाँ अच्छी होने लगी हैं। बस इशू ये है कि यार आप उनका A4 खरीदो, A6 खरीदो, Q5, सबका इंटीरियर आपको लगभग एक जैसा मिलेगा। बाहर से भी देखने में एक जैसी हैं, अंदर से भी एक जैसी हैं। वो जब तक वो अलग अलग चीज़ें नहीं होंगी ना तब तक वो मज़ा नहीं आएगा। और कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी है। Q7 आपको आज भी 80-85 लाख रुपए में शायद मिल जाती है। उसी के इक्विवेलेंट अगर आप X5 पे जाते हो तो 1.25 करोड़ की वो भी गाड़ी है। फीचर्स पूरे देते हैं ऑडी वाले। उनका इंजन अच्छा है चलाने में। पहले तो होता था ना कौन सी गाड़ी चल रही है भाई, 4 छल्ले वाली गाड़ी चल 4 रही है। छल्ले वाली बट अब वो जो डिस्काउंट उन्होंने तो इतना करी आ चुका है। है भाई। तुम मतलब सही एरिया बात है। नोएडा में और गुड़गांव सारे सोना- भाई देसी लोगों ने भाइयों ने ऑल्टो कर में लिया। लगा दिए 4 छल्ले, हमारी ऑडी आई। ये सही है। तुम कौन सी गाड़ी चला रहे हो बचपन से? भाई बचपन से तो वैसे माइंड काफी में यार ये लेनी है। भाई अभी तक सपना था फॉर्च्यूनर का, जो घर वालों का भी था वो हमने पूरा कर दिया, वो हमने ले लिया है। फॉर्च्यूनर का तो ये था कि यार होनी ही चाहिए घर में। और आपका? ग्लॉस्टर और वो वाली आपसे पूछ रहा था ना बात, तो मेरे को अंदर से लग्जरी और अंदर से फीचर वाली गाड़ी लेनी ले थी, मत लेना। पर मैंने ली फॉर्च्यूनर ही। वो हमने ही बोला भाई को, भाई ले मत लियो, फॉर्च्यूनर ही ले। फॉर्च्यूनर ले, फिर देखी जाएगी। जीप देखने गए थे तो भाई थोड़ा देख रहा था, मुझे लग्जरी चाहिए, फीचर चाहिए। हमने बिठाया इसको जीप मेरिडियन में। बाहर खड़े खड़े इसकी हाइट से नीचे थी वो। हमने कहा इसे लेगा तो देखे तेरे से भी नीचे लग रही है। कंपस का लॉन्ग व्हीलवेस वर्जन है वो। तो और आप वापस आ गए। भाई फॉर्च्यूनर बढ़िया। तो तीनों फॉर्च्यूनर वाले हो? हाँ फॉर्च्यूनर बढ़िया। रैली निकाल देते तीनों वाइट। ओ भाई साहब पूर्व बदमाशी चल रही है। अब क्या लेना है? भाई अब मेरा पर्सनल सपना है कि मुझे लेनी है मर्सिडीज। अब वो भी 2 है, मतलब एक तो मैं लूंगा, मेरे मन में है ई क्लास, और उससे ऊपर अगर जाऊंगा तो GLS। GLS लोगे ना आप? भाई मेरे को वैसे रेंज रोवर पसंद है। आ ही जाएगी पसंद है। अब तो तुम उस रेंज स्टेज रोवर में है हो। कैसी भाई वैसे? ठीक है, मतलब थोड़ा सा ध्यान से चलाना, बदतमीजी मत करना गाड़ी के साथ, नहीं तो वो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर देगी। कैसे मतलब? थोड़ा सा आफ्टर सेल्स का इशू है, वो ब्रांड की DNA में। Maintenance भी काफी ज्यादा मेंटेनेंस का होगा। थोड़ा सा हाँ है उसमें, बट अगर ध्यान से रखोगे तो कोई इशू नहीं। आप क्या ले रहे भाई हो? मेरे माइंड में 2 चल रही हैं, एक तो चल रही है डिफेंडर, एक चल रही है 911। तीनों डिफेंडर ले आओ। वाइट कलर हाँ, की। ये भी सही रहेगा। ये भी सही वो भी इंटीरियर वाइज इतनी बढ़िया नहीं है उसका इंटीरियर। उसमें रियर सीट का वही थोड़ा सा इशू है डिफेंडर में ना, पीछे वाली सीट रिक्लाइन नहीं होती, बैठोगे ना कमर में पेन हो जाता है, बट उसका भी जुगाड़ आ गया है आफ्टर मार्केट सीट्स को रिक्लाइन अप करने का ना। तो बट अभी आने वाले टाइम हो सकता है कंपनी खुद ही कर दे उसको। और भाई जैसे 911 की बात करें, वो कैसी लगती है वो गाड़ी? अलग जन्नत है स्पोर्ट्स कार में ना। भाई आपका क्या प्लान है? आप कौन सी लोगे नेक्स्ट गाड़ी? आप ही बता दो। बड़ी मुश्किल से ली है मैंने। इसकी किस्त भरूंगा मैं अभी, ठीक है, बट फिर भी एक होता है ना बैक ऑफ द माइंड, यार मुझे अब ये भी अगला प्लान ये है। अभी कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो मुझे पसंद होगी मुझे लेनी है। मतलब मेरा मतलब औकात के हिसाब से यही रेंज है, बट इस रेंज में ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो मुझे लगता है यार अगर होती तो वही लेता मैं, बट अभी कोई नहीं। हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ बढ़िया सा नया BMW का कुछ और अच्छा आ जाए या किसी और ब्रांड का आ जाए तो जब सोचेंगे। भाई लग्जरी कार्स सेकंड हैंड बहुत लोग प्रेफर करते हैं। आप यंगस्टर्स को क्या कहोगे कि लग्जरी कार्स में कब एंटर करना चाहिए, जब आपकी जेब में कितना पैसा हो, या अगर आप सेकंड हैंड भी ले रहे हो तो क्या चीज़ें देखनी चाहिए? क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी चल रहा है आजकल सेकंड हैंड कार सेकंड मार्केट हैंड में ना कई तरह की फ्रॉड है। एक तो ओनरशिप का है, आपको बोलेंगे सिर्फ फर्स्ट ओनर है, आप सेकंड ओनर बनोगे। हो सकता है कि बीच में 3-4 ओनर्स का डाटा ही गायब हो गया हो। ऐसा हो जाता है? बिल्कुल स्कैम ये है कैसे पॉसिबल है? यार। आरटीओ में कुछ लोग हैं जो कर देते हैं, बीच का ओनरशिप नंबर 3, 4, 5 जो भी है ना वो गायब करवा दिया। सब चलता है भाई, कोई भरोसा नहीं है। तो जब भी लेना तो ऐसी जगह से लें जिसको जाके पकड़ लो तुम कि भाई ये बता ये क्या है। और दूसरा प्राइसिंग बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है।
जो लग्जरी कार वाला जो यूज्ड कार डीलर है ना, वो खेल रहा है जो वेटिंग पीरियड है उसकी वजह से कि सर नई डिफेंडर लेने जाओगे 8 महीने वेट करना पड़ेगा, ये ले लो सर 10 लाख रुपए सस्ती दे देंगे। तो वो वेटिंग वाला जो गेम है वहाँ पर वो लोग खेल रहे हैं। थोड़ा सा अगर आपका बजट है 50 लाख का और आपको लग्जरी सेगमेंट में ही घुसना है तो भले ही आप एक वेरिएंट नीचे ले लो, एक मॉडल नीचे ले लो भैया, X5 नहीं तो X3 ले लो, X3 नहीं तो X1 ले लो, कोशिश करो नहीं लेने की। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।